मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 25 बाब 13 से 21 आयत तक। किसी शख्स यीशु की बाबत जो मर गया था, पौलुस उसे जिंदा बताता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। अरिप्पा बादशाह और बरनीकिया कैसरिया में आए कि फिस्तुस से मुलाकात करें, और उनके यहाँ काफी दिन रहने के बाद फिस्तुस ने पौलुस का हाल बादशाह से बयान किया और कहा, एक शख्स है जिसे फिलिक्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार, काहिन और यहूदियों के बुजुर्ग मेरे पास आए और उसकी सजा के हुक्म के तालब हुए। उन्हें मैंने जवाब दिया कि रोमियों का दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रायता हवाले करें, जब तक कि मदई आलिया अपने मदइयों के रूबरू होकर जुर्म से अपनी सफाई करने के लिए इज़ा का मौका न पाए। बस जब वो यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर न की, बल्कि दूसरे ही दिन तक अदालत पर बैठकर हुक्म दिया कि इस आदमी को लाओ। मगर जब उसके मदई उसके इर्द गिर्द खड़े हुए तो उन्होंने उसके हक में किसी ऐसी बात का इल्ज़ाम न लगाया जिसमें मुझे कुछ बुराई नजर आती हो, बल्कि अपने दीन और किसी यस्सु की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था, और पौलुस उसे जिंदा बताता है। जब मैं उस तरह की बहस से शक में पड़ा तो उससे पूछा, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है, वहां इन बातों का फैसला हो। मगर जब पौलुस ने मुराफा किया कि मेरा इंसाफ शहंशाह की बारगाह की तजवीज़ पर मौक़िफ़ है, तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं उसकी निगहबानी की जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 102, पहली आयत से दूसरी, 11 से 12 और 19 से 20 आयत तक। जुमायती जवाब। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान में नस्ब किया है। हालेलुया। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और उसके किसी एहसान को फरामोश न कर। जुमायती जवाब। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान में नस्ब किया है, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। जिस कदर मशरक मगरब से दूर है, वो हमारे गुनाह हमसे उतनी ही दूर कर देता है। जुमायती जवाब। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान में नस्ब किया है। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान में नस्ब किया है, और उसकी बादशाही सब पर मुसल्लत है। खुदावंद को मुबारक कहो, ऐ उसके तमाम फरिश्तों जो कुव्वत में जोर आवर हो और उसके कलाम पर अमल करते हो। जुमायती जवाब। खुदावंद ने अपना तख्त आसमान पर नस्ब किया है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन।
नाराय हम्द, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूह अल कुद्दस तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है याद दिलाएगा। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 21 बाब 15 से 19 आयत। मेरे बड़े मेरी भेड़ें चरा। उस वक्त जब वो नाश्ता कर चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन बर-योना, क्या तू इनसे ज्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ए खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरे बड़े चरा। उसने दोबारा उससे कहा, ऐ शमौन बर-योना, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ए खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी छोटी भेड़ों की गलेबानी कर। उसने साबारा उससे कहा कि ए शमौन बर-योना, क्या तू मुझे प्यार करता है? और तब पतरस दलगीर हुआ, इसलिए कि उसने तीसरी बार उससे कहा कि क्या तू मुझे प्यार करता है? और उससे कहा कि ए खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू जवान था, तू आप अपनी कमर बांधता था और जहां कहीं चाहता था जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहां ले जाएगा जहां तू ना चाहे। उसने इन बातों से इशारा किया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा और ये कि उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।